सार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाश कारणम् नमामि 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 विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ज्ञान की महिमा वाले, परम निर्मल ज्ञान की महिमा वाले, भाषा में वेश में शरीर में, भाषा में वेश में शरीर में, भांति के भावों का नर्तन करने वाले, भांति भांति के भावों का नर्तन करने वाले, सकल सृष्टि में नव रस का सृजन करने वाले, सकल सृष्टि में नव रस का सृजन करने देवा त्रिभुवन व्यापी कपालधारी महादेव, देवाधिदेवा त्रिभुवन व्यापी कपालधारी महादेव, इस मंडल रूपी पात्र में सबको यश प्रदान करें, 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 सबको
पत्नी को खुश करने का उपाय मैंने खोज लिया। मेरी पहली पत्नी दूसरी पत्नी के प्रति मेरा अधिक प्रेम समझकर मुझसे रूठ गई थी। सौतिया डाल के कारण उसकी प्रेम सरिता बिल्कुल सूख गई थी। खोज लिया, मैंने खोज लिया उसकी प्रेम सरिता को फिर से लहराने का उपाय मैंने खोज लिया। उपस्थित सुधी जनों, यह उपाय है नाट्य प्रदर्शन। हाँ, बहुत दिनों के बाद सभा ने मुझको सौंपा है नाट्य प्रदर्शन। नाट्य प्रदर्शन रंगशाला में मोहक रंग बिखराता है। निर्बल हृदय नर नारी को परमानंद दिलाता है। दुर्जनों के हृदय को मल मल कर धुलवाता है। विरह व्याकुल सुंदरियों को मधुर शब्द दिखलाता है। आहा, मधुर शब्द। आहा, युगल प्रेमियों को मधुमाता और प्रिय पत्नी को बहलाता है। प्रिय पत्नी को बहलाता है, फुसलाता है। आहा, 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 आहा। प्रिय दर्शकों, मुझको आशीष दो, मैं आपको शीश नवाऊं। क्रोध कुपित पहली पत्नी को थोड़ा सा फुसला पाऊं। अब आपके आशीर्वाद के सहारे उसको पुकार लगाऊं। आर्य, आर्य, मेरी प्रिय प्रथम धर्मपत्नी जी। इधर तो आओ, आओ, आओ। मेरे विरह व्याकुल हृदय को और ना तुम दर्शाओ। तुम्हारे प्रेम में करुण्य छावर एक नाटक तुम देखो। आओ, आओ। क्या सम्मानित पत्नी की कर उपेक्षा अब ऐसे तुम फुसलाओगे? मदिरा सेवन कर मद माते लोगों का नाटक मुझे दिखलाओगे? हाँ हाँ, ठीक तुमने ये जाना है। यही प्रेजेंट तुम्हें दिखाना है। दिखलाओ प्रहसन उसको जो तुमको है प्यारी। मदिरा सेवन में तुम्हारी जो बनती है सहचारी। तुम्हारे साथ बैठ एक आसन पर उसको नाटक दिखलाऊंगा। उसके हृदय से तुमको बहुत सम्मान दिलाऊंगा। अच्छा, क्या उसी ने भेजा है तुम्हें मुझे वहां बुलाने को? हाँ प्रियतमे, हाँ हाँ, उसने ही भेजा है मुझे तुमको वहां बुलाने को। जाओ जाओ, मुझको ना तो फुसलाओ। भगवान, सभा में बैठे सुधी सुजान सब देंगे तुमको उचित सम्मान। अच्छा, ऐसी बात है? तब तो मुझे श्रेष्ठ जनों का प्रसाद आज मिल गया। हाँ हाँ, मिल गया। तो बताओ, इस सुसमाचार का तुम्हें क्या दूं मैं पुरस्कार? कितनी बार दोगी तुम मुझको पुरस्कार? क्या मैं तुम्हें पुरस्कार दे ही चुकी हूं। और क्या, मेरे प्रति पुनः प्रेम उमड़ने से चमक उठी तुम्हारी आंखें। कपोल हो गए लाल जैसे कमल की पाखें। ये अधर भर गए मधुर रस से जो संतरे की फाके। इससे बढ़कर क्या मिलेगा दुखी पति को पुरस्कार। रूठी जीवन संगनी करने लगे जब हृदय खोलकर प्यार। बस बस रहने दो, मैं जानती हूँ मेरी सुंदरता की प्रशंसा का तुमको अच्छा अभ्यास है।
शीघ्र ही नाटक का विषय बताओ, समय नहीं दर्शकों के पास है। अरे अभी तुम्ही ने तो बताया था, मदिरा पिए मत वाले लोगों का प्रहसन, अर्थात मत विलास प्रहसन। अच्छा, वो तो मैंने क्रोध में व्याकुल होकर कहा था। अरे वो कौन भाग्यशाली रचनाकार है जिनकी रचना का प्रदर्शन कर आप उनकी ख्याति बढ़ा रहे हैं? आर्य सुनिए, जो है पल्लव वंश रूपी पृथ्वी मंडल के कुल पर्वत, जिन्होंने जीत लिए साम दाम दंड भेद से सभी सामंत, बल वैभव और पराक्रम है जिनका, इंद्र समान पछाड़ कुबेर को भी कर परिमित दान। श्री सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र राजा परम सुजान श्री महेंद्र विक्रम वर्मा है जिनका नाम, सभी प्रकार के शत्रुओं का करके दमन और उद्धार में लगे हुए कहलाते दया निधान। फिर यह श्रेष्ठ राजाओं के सारे श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ शिल्प, कला और काव्य भी कलयुग में कहीं और स्थान ना पाकर उनकी शरण में चले आए। जैसे प्रलय के अंत में सारी सृष्टियां संसार के आदि पुरुष की शरण में चली जाती है, ऐसे पृथ्वी भूषण महाराज महेंद्र विक्रम वर्मा की रचना है ये मत विलास प्रहसन। ओह, इतनी लंबी प्रशंसा, अब तक तो हो जाता पूरे नाटक का प्रदर्शन। क्या देखते नहीं कितने आकुल व्याकुल हो गए हैं दर्शकगण? क्षमा क्षमा क्षमा, काम स्वयं होता है सद्गुणों की पहचान, काम छोड़ गुणगान है कलयुग की पहचान। दर्शकों दर्शकों, क्योंकि मैं भी स्वयं को रचनाकार समझता हूँ, इसलिए कलयुगी प्रवृत्ति ने मेरी भी मति हर ली। प्यारी देव सोमा, प्यारी देव सोमा। अरे रे रे, ये कौन है जो पागल गंधर्व की तरह भटक रहे स्वर में बोल रहा है, अपनी सहचरी संग डोल रहा है? लगता है अत्यधिक प्रशंसा से इसकी सहचरी ने इसकी मति हर ली है। प्यारी देव सोमा, प्यारी देव सोमा। क्या ये दोनों कोई कवि या कलाकार है? नहीं, ये मदिरा से मति भ्रष्ट कपाली और कपालिनी है। इससे पहले कि इन्हें देखकर हम दोनों भी मति भ्रष्ट हो जाए, यहाँ से भाग चले प्रियतम। हाँ, जहाँ इनकी छाया भी हम पर ना पड़ सके। प्रिय, यहाँ तप करके मिलता मनचाहा रूप, जैसे मूसलाधार वर्षा के बाद खिल जाती है। तुमने परम तप का किया जो विधि पूर्वक पालन, सुंदरता का भंडार बन गया तुम्हारा मनोहर आनंद। प्यारी, मुख पर फूट पड़ी है मोती जैसी बूंद पसीने की, लता समान भौहें तुम्हारी बनी काम कमान है। नेत्र हो गए लाल, पुतलियां भारे सी चंचल है, दृष्टि अजगर सी अलसाई, तिरछी तिरछी। बिना कारण ही हंसती तुम कितनी सुंदर दिखती है। माला तुम्हारी कांधे पर भटक रही, केश लटक रहे, प्रेम विलास का परस्पर दोनों लिपट रहे। भगवान, मैं मदिरा मत में मतवाली हो गई, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? क्या कहा?
के मत वाला हूँ मैं मतवाला मदिरा के मत में। स्वामी, घूम रही है पृथ्वी भी होकर मदिरा मत में मतवाली। संभालिए, संभालिए मुझको, मैं हूँ गिरने वाली। अरे प्यारी मैं अरे प्यारी, क्या मुझसे रुकी रही? मैं तुम्हारा सहारा बनने पास पास आता जाऊं और तुम दूर दूर होती जा रही। सोमदेवा तुमसे रूठी रही, इसलिए तुम्हारे सिर नमस्कार के बाद भी तुमसे दूर दूर होती जा रही। तुम हो मेरी सोमदेवा। स्वामी, सोमदेवा सोमदेवा क्यों बुलाते हो देव सोमा को सोमदेवा? आहा, तुम तो हो मेरी देव सोमा। प्रिय, मदिरा सेवन के पुण्य प्रताप से मेरी वाणी के शब्द हो रहे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये मदिरा का दोष है, तुम्हारा नहीं। हाय, मेरे पर मदिरा का ऐसा प्रभाव क्यों हो रहा? लो, तुम्हारे प्रेम में मैं मदिरा को छोड़ रहा। नहीं स्वामी नहीं, मेरे कारण व्रत को तोड़ना तनिक भी उचित नहीं। उठो प्यारी देव सोमे, उठो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शोक त्यागो प्यारी देव सोमे, मदिरा छोड़ने का अधम पाप कभी नहीं करूंगा। जब तक मन में इच्छा रहेगी तुमसे प्रेम करूंगा, भगवान के इन आदेशों का पालन सदा करूंगा। मदिरा पीनी चाहिए, मदिरा पीनी चाहिए, पीकर प्रियतमा का सुंदर मुख देखना चाहिए, सुंदर मुख देखना चाहिए, स्वभाव से सुंदर पर वेश विकृत होना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपकी आयु लंबी हो भगवान। मानव जात को दिया आपने ये अद्भुत मोक्ष उपाय। धन्य है मेरे स्वामी, आपने कही उत्तम वाणी, परंतु अरहत के अनुयायी हैं कैसे अनजान, मोक्ष को बतलाते कुछ और ही विधान। आहा प्यारी, उनकी दृष्टि बड़ी लबान। कैसे कैसे? सुनो ऐसे ऐसे। कारण होता है जैसा जैसा, कर्म भी होता है वैसा वैसा, परंतु ऐसा मानकर भी अरहत के अनुयायी कहते हैं सुख बनाता है जीवन को दुखदाई। एक बुद्धि के मारे अपनी बात से आफारे। शांतम पापम पापम शांतम, शांतम पापम पापम शांतम। प्यारी, अरहत के अनुयायी है घोर पापी, इनसे तो बच के रहना चाहिए। इनकी बुराई बताते समय भी इनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए इनका नाम लेने से अपवित्र हुई जिह्वा को मदिरा से धोऊंगा। बड़े बड़े घूंट भरकर जिह्वा को पवित्र करूंगा। तो चले मदिरा की दूसरी दुकान पर चलते हैं, जिह्वा को पवित्र करने का अनुष्ठान करते हैं। आहा प्यारी, तुमने कितना उचित कहा। चले चले।
प्रिय स्वादिष्ट भोजन की सुगंध और सुंदर नृत्य मुझे यहाँ खींच लाया। सुंदर, अति सुंदर मदिरा की सुगंध। किसकी सुगंध? प्रिय मदिरा की दुर्गंध। स्वामी, फिर वही चले आ रहे हैं मदिरा में मदमस्त। कपाली और कपालिनी ये यहाँ भी आ गए। ये स्थान तो इन्हीं के लिए उचित है। चलिए कहीं छिपे। चलिए प्रिय। ये कांचीपुरी की अनुपम शोभा देखो, महलों के शिखरों पर देखो, बादल मृदंग बजा रहे हैं, दुकानों पर सजे फूल मदनोत्सव मना रहे हैं। सुंदर बालाओं की गर्दनी ऐसी बज रही है जो कामदेव अपनी विजय का गीत सुना रहे हैं। आहा प्यारी, ऋषि मुनियों को जो दुर्लभ है वो आनंद यहाँ छाया है। ज्ञान ध्यान सब व्यर्थ है, यहाँ तो भक्त की माया है। स्वामी, मदिरा जैसी पावन ये नगरी कांची है। झूठा सब संसार सारा, केवल मदिरा ही साची। आहा प्यारी, जाऊं मैं तुम्हारी बलिहारी। मदिरा की दुकान यज्ञ स्थल से नहीं आई, दुकान के झंडे का खंभा यज्ञ स्तंभ है। मदिरा है सोमरस। और मदिरा विक्रेता पुरोहित है। मदिरा के ये प्याले पूजा के पात्र। और शूली पर पका मांस हवन पदार्थ। प्रिय प्रिय, मदिरा के मत में उन्मत्त जनों के खड़े हुए स्वर वेद मंत्र है। इधर उधर टकराते बर्तन वाद्य यंत्र है। धन्य ऐसे पावन यज्ञ स्थल पर भिक्षा हमारी भगवान रुद्र का प्रसाद बन जाएगी। प्यारी, देखो 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 देखो, तबला वादन से संगत करती लड़खड़ाती चाल वाले, मद में चूर चाल से उधर की बनती ढाल वाले, तिरछी तिरछी भावों के संग हुए गुलाबी गाल वाले, गिरते वस्त्रों को संभालते चलते खाते ये बेसुर बेताल के, मदिरा के प्रताप से नाच रहे बिन खंजरी खड़ताल के। धन्य है आचार्य तो बड़े रसिक निकले। सुनो सुनो, प्यालों से भरी इस मदिरा की महिमा से ये सुंदरियों के 16 श्रृंगार को लौटा, प्रेम की असफलता में कुपित जनों की आग, यौवन की रंगभूमि को जैसे गंगा कोई निहारती, विलासियों के तन मन में प्राण शक्ति संचार, जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा पतित पानी, वैसे ही शिव की क्रोधाग्नि ने कामदेव को पिघलाकर बना दी मदिरा मोक्षदायी। धन्य है भगवान शिव, धन्य। उन्होंने अपने क्रोध से कामदेव को पिघलाकर मोक्षदायिनी मदिरा बनाकर बड़ी कृपा करी है अपने विशेष भक्तों पर। प्यारी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
दे। भिक्षा ग्रहण कीजिए। अवश्य देवी, मैं भिक्षा लेकर आप पर कृपा करूं। मेरा कपाल। हाँ भगवान, मुझे भी दिखाई नहीं पड़ता। ओ, संभवतः भूल गया मैं मंदिरा की उस दुकान पर। अब देखेगा उसे लौटकर। स्वामी, ये तो अनर्थ हो गया। आदर पूर्वक मिल रही भिक्षा को ना कर पाए स्वीकार। अब क्या करें? करिए शीघ्र विचार। ऐसी विषम परिस्थिति में आपद धर्म अपनाना होगा। कपाल नहीं तो कोसिंग में ही भिक्षा ग्रहण करना होगा। उत्तम स्वामी, अति उत्तम। देवी, भिक्षाम दे। कल्याण। तो प्रिय, हमारा कपाल। अरे महेश्वरो, अरे हे महेश्वरो, क्या आप लोगों ने देखा भिक्षा पात्र हमारा? अरे महेश्वरो, अरे हे महेश्वरो, क्या आप लोगों ने देखा भिक्षा पात्र हमारा? अरे महेश्वरो, अरे हे महेश्वरो, क्या आप लोगों ने देखा भिक्षा पात्र हमारा? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, मेरा कपाल नहीं दिखाई पड़ता। अरे महेश्वरो, अरे हे महेश्वरो, क्या आप लोगों ने देखा भिक्षा पात्र हमारा? क्या कहा? नहीं। आए, कहाँ खो गया मेरी मुक्ति का सहारा? आए, मैं मर गया। बिना कपाल के अब मैं कपाली कैसे कहलाऊंगा? कपाल बिना मैं भिक्षा किसमें पाऊंगा? हाय, जिस कपाल ने मेरा खाने पीने सोने में दिया सदा ही साथ, उस सच्चे मित्र के बिछुड़ने से हुआ मुझे गहन अवसाद। नहीं, मुझे इस प्रकार स्वयं ही अपने आत्मबल का हरण नहीं करना चाहिए। अपने घोर तप से मिले ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। लक्षण है। लक्षण के हट जाने से कोई व्यक्ति बदल नहीं जाएगा। जैसे सींग के हट जाने पर भी कोई बैल बैल ही तो कहलाएगा, वैसे ही कपाल के हट जाने पर भी कपाली सदा ही कपाली कहलाएगा। धन्य हो मेरे स्वामी, आपने तो मोक्षदायी ज्ञान का बखान ही कर दिया। फिर भी सोचना तो होगा कि इस दुष्ट ने हमारा कपाल हर लिया। प्रिय, मुझे अपने दिव्य ज्ञान से ऐसा भान हुआ कि कपाल में थोड़ा सा पका मांस चिपका रहा था, इसीलिए उसे कोई कुत्ता या ढोंगी शाक की भिक्षु हर ले। धन्य धन्य है स्वामी आपका दिव्य ज्ञान। आपको शत शत प्रणाम। ऐसा ही हुआ होगा, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। तो चले खोजे उस कुत्ते और शाक के भिक्षु को इसी कांचीपुरी में। छिपकर खा रहे होंगे वो चिपका मांस किसी अंधेरी गली। ये उत्तम, अति उत्तम। चलो पकाओ चलना। की दान महिमा तो बड़ी अपरंपार है। उन्होंने अनेक निर्धनों को भोजन
भोजन और वस्त्र के साथ साथ आवास भी दे दिया। मुझे जो प्राप्त हुआ उसकी तो संसार में कहीं तुलना ही नहीं हो सकती। हाय, कितना दिव्य भोजन पाया मैंने। मनमोहक रंग वाला, मनमादक सुगंध वाला, लाल प्रवाही स्वाद वाला, मछली और मांस से बने नाना प्रकार के व्यंजन वाला। गले तक भोजन ठूसा हुआ है। हाँ, फिर भी व्यंजनों का नाम लेते ही मुंह में लाल प्रवाहित होने लगी। सम्यक ज्ञान वाले सुधीजन सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा दिव्य भोजन मृत्यु लोक में तो कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए अब मैं धनदास सेठ के राजविहार में ही जाता हूँ। हाँ, अरे परम दयालु भगवान तथागत तो सर्वज्ञ है। उन्होंने भिक्षु संघ के लिए महलों में रहना, कोमल व स्थूल गद्दों वाले पलंग पर सोना, दोपहर से पूर्व नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करना, दोपहर के पश्चात संध्या काल में विशेष स्वादिष्ट पेय ग्रहण करना, 5 प्रकार के सुगंधों वाले पान का चर्वण करना आदि उपदेश लिखे। परंतु मदिरा का नियमित सेवन करना और सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना जो नहीं लिखा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि परम बोध को प्राप्त भगवान तथागत को सुख कैसे साधनों का ज्ञान न हो। अतः उन्होंने तो इन सुखों का विधान लिखा ही होगा। अवश्य ही दुष्ट कुटिल अशक्त वृद्ध हो चुके बहुत भिक्षुओं ने युवा शक्ति से ईर्ष्यावश पितृ ग्रंथों से ये वाला विधान ही हटा दिया। अब मैं पितृ ग्रंथों की मूल प्रतियां कहां से प्राप्त करूं? मूल प्रति मिलते मैं भगवान तथागत के उपदेश को सारे संसार में प्रसारित कर संघ का उपकार करूंगा। देखो उस व्यक्ति को। केवल विशेष लोगों के आने जाने की अनुमति वाले इस राजमार्ग पर लाल वस्त्र धारण किए हुए चोरों की भांति सभी अंगों को सिकोड़े हुए मार्ग के दोनों ओर काप दृष्टि डालते हुए संदेह भरी चाल से जल्दी पैर बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। हाँ प्रिय, ऐसा ही है। इसके हाथ में छड़ी के अंदर छिपा हुआ कुछ और भी है। तो स्वामी चले इसके पास चलकर इसे पकड़कर जाने इसके रास्ते। उत्तम प्रिय, अति उत्तम। चलो बढ़ाओ, द्रुत गति से चलो। अरे भिक्षु ठहर। अरे मुझे इस प्रकार से कौन बुला रहा है? ये कामनवासी दुष्ट कपालिक मदिरा मद में चोरी कपालिक के आगे न पड़ने में कुशलता है। अब मैं चलता हूँ। प्रिय, हमारा कपाल मिल गया। मुझे देखकर भयभीत होकर भागना ही इसके चोर होने का प्रमाण है। कहाँ जाता है? अरे ऊपर से कपालिक, ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या सुंदर रूपाली सेविका। स्वामी, अरे भिक्षु स्वामी दूर तो भिक्षु, देखा क्या तेरे हाथ में वस्त्र के अंदर छिपे पात्र को मुझे दिखा। क्यों? अरे क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हो? जानने के लिए देखना चाहता हूँ कि इसमें देखने योग्य क्या है। इसमें देखने योग्य कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र के अंदर देखने योग्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ।
भिक्षा पात्र में भिक्षा के अंदर भिक्षा के अलावा क्या हो सकता है? आप ही बताइए। इसलिए तो देखना चाहता हूँ। ओ उपासक, ये उचित बात नहीं है। भिक्षा पात्र को तो छुपा कर ही ले जाना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार छिपाने के लिए ही बुद्ध ने तुम्हें बड़ा सा वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया है। हाँ, ये सत्य है। अरे, परंतु तो छिपा हुआ सत्य है। मैं वास्तविक सत्य सुनना चाहता हूँ। अच्छा, इतना हास्य विनोद पर्याप्त है। अब मैं चलता हूँ। भिक्षा का समय व्यतीत होता जा रहा है। स्वामी, अरे धूर्त, कहाँ जाता है? मेरा कपाल है। धूर्त भिक्षु, धूर्त भिक्षा, मेरा कपाल, धूर्त भिक्षु, नमो क्या? आप बोल, नमो खरपटाए। हाँ बोलो, नमो खटपटाए। नमो खटपटाए। नमो बुद्धाय। इसने चोर शास्त्र की रचना की और चोरी की विद्या में तो बुद्ध खटपट से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने वेदांतों से, महाभारत से और पुराणों से विषयों को चुराकर ब्राह्मणों के देखते देखते अपना कोष भर लिया। आप शांत हो, पाप शांत हो। ऐसे सदाचारी तपस्वी का पाप कैसे शांत हो? स्वामी, आप थके हुए दिखाई देते हैं। शक्ति आप में रही नहीं और ये दुष्ट भिक्षु सरलता से कपाल देने वाला नहीं। तो इस गौसीन में मदिरा पीकर शक्तिशाली हो लीजिए और इससे युद्ध कर अपना कपाल पुनः प्राप्त कीजिए। अवश्य प्रिय। प्रिय, तुम्हें भी तनिक थकान दूर करनी चाहिए, तनिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हाँ स्वामी, इससे युद्ध करने में आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमारा कर करने वाला है, लेकिन मैं इससे युद्ध का विचार त्याग रहा हूं। क्यों? मदिरा कम पड़ गई तो और पी लीजिए, पर इससे भयभीत होकर युद्ध का विचार मत त्यागिए। देवी, मैं इस दीन भिक्षु से भयभीत नहीं हूँ, इस पर दयावान हो गया। अरे, हमारा सिद्धांत तो बराबर बांटने की शिक्षा देता है, इसलिए बची हुई मदिरा को आचार्य को दे दो। जैसी भगवान की आज्ञा। अरे लीजिए, ग्रहण कीजिए। भगवत तथागत की कृपा से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोष केवल इतना है, महात्मा लोग देख लेंगे। नहीं देवी, नहीं, ये हमारे लिए तनिक भी उचित नहीं है। धूर्त भिक्षु, दूर हो जा। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ? यानी देखो देखो देखो, हृदय में तो कामना की ज्वाला लपलपा रही है और वाणी संयम की श्रृंखला में जकड़ी है। क्या तुम्हें तब भी मुझ पर दया नहीं आती? यदि दया ही आ गई तो मैं वैरागी कैसे बन पाऊंगा? राग से रहित व्यक्ति को क्रोध से भी रहित होना चाहिए, तभी तो वो वैरागी कहलाएगा। ठीक है, मैं क्रोध नहीं करूंगा। यदि तू मुझे मेरा कपाल दे देगा। तुम्हारा क्या? कपाल। हाँ, कपाल। कैसा कपाल? कैसा कपाल कहता है? तुम जैसे चोरों को यही शोभा देता है। मोह के कारण ही तुम्हारे पिता बुद्ध ने पर्वत और सागर जैसी विशाल वस्तुओं को भी कह दिया कि ये सब कुछ है ही नहीं। कोई बड़ी बात नहीं जो तुमने मेरा छोटा सा कपाल छिपा लिया है। स्वामी, ये प्रेम का पात्र नहीं। अब कुपित हुई तत्काल और छीन लीजिए अपना कपाल। अवश्य नहीं। एवं वस्तु स्वामी, अपना अंतिम संस्कार करवाओ। स्वामी, धन्य हो भगवान तथागत, आपके शिखा रहित मुंडन के विधान के फलस्वरूप आज मैं आहत होने से बच गया। केवल इतना है कि ये सुंदर सेविका
धरती पे गिरी पड़ी है। उठो उपासिका, उठो उठो। अरे महेश्वरो, अरे हे महेश्वर, देखो 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 देखो, ये दुष्ट भिक्षु नामधारी नाग से मेरी प्रियतमा का पानी ग्रहण कर रहा है। उपासक, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। गिरे हुए को उठाना तो हमारा परम धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। उठो उपासिका। अरे क्या ये भी तेरे सर्वज्ञ बुद्ध का धर्म है? तो पहले तो मैं गिरा हूं। मुझे क्या नहीं पता? तेरा धर्म क्या केवल सुंदरी स्त्रियों पर ही दया करता है? उठो उपासक, उठो। रहने दे, रहने दे। अब तो तेरे सिर का कपाल ही मेरी भिक्षा का कपाल है। देवी, देवी। शिवा, खुद भिक्षु, दुखम, 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 दुखम। देखो 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 देखो, इस दुष्ट भिक्षु नामधारी नागसेन को मेरा भिक्षा का पाल चुराकर स्वयं ही चिल्ला रहा है, तो मैं भी चिल्लाऊंगा। अमंगल, अमंगल, क्या हुआ? किसलिए चिल्ला रहे हो? हे बब्रुगल, ये दुष्ट भिक्षु नामधारी नाग से मेरा भिक्षा का पाल चुराकर देना नहीं चाहता। आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी होने का अवसर दे दिया। कई दिनों से दुष्ट सत्यसो मेरी प्रिय देवसुमा को ऐसे लुभाकर अपने पीछे पीछे घुमा रहा है, जैसे कि हाथ में हरी घास देखकर गाय उसके पीछे पीछे चल देती है। मैं इसके विरोधी शाक्य भिक्षु को क्रोधित कर इसका नाश करूंगा। अरे भिक्षु नागसेन, बता बता तूने कपाली का भिक्षा पात्र क्यों चुराया? भगवान, अब आप भी ऐसा अनुचित वचन कहोगे क्या? दान के अतिरिक्त किसी वस्तु को ना लेना ही हमारा शिक्षा पद है। झूठ ना बोलना ही हमारा शिक्षा पद है। जीवों को ना सताना ही हमारा शिक्षा पद है। असमय भोजन ना करना ही हमारा शिक्षा पद है। ऐसे महान ज्ञान देने वाले बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सत्यसो, इनके धर्म में तो इस प्रकार का नियम है, अतः चोरी का आरोप इन्हें स्वीकार है। इस विषय में आप तुम्हारा क्या विचार है? अरे झूठ ना बोलना ही तो हमारे धर्म का आधार है। इस प्रकार तो दोनों के धर्म और नियम युक्तिपूर्ण है, तब निर्णय का क्या उपाय है? भगवान, निर्णय तो हो चुका। मैं चोर नहीं हो सकता। बुद्ध के वचन को प्रमाण मानने वाला भिक्षु मदिरा के पात्र को कैसे हाथ लगा सकता है? बुद्ध के प्रमाण मान लेने मात्र से सत्य का प्रमाण नहीं मिल जाता। प्रमाण तो वही होता है जो दिखाई पड़ता है। आपके पास दिखाई देने वाला क्या प्रमाण है? स्वामी, इसके हाथ में वस्त्र के अंदर छिपा हुआ कपाल है। दिखाइए कपाल। क्या आपने सुना नहीं? भगवान, ये हमारा भिक्षा पात्र है, किसी दूसरे का नहीं। अरे तो दिखाता क्यों नहीं? ये लो, देख, ये प्रिय, हमारा कपाल, हमारा कपाल। अरे महेश्वर, देखो 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 देखो, इस शाक्य भिक्षु की सज्जनता देखो। मैं इस पर क्रोधित हुआ, इसे भला बुरा कहा, इसे मारा, और ये बेचारा इतनी देर तक कपाल छिपाए चुपचाप सब सहता रहा। यही मेरा नियम है, यही मेरा धर्म है। भगवान, यही मेरा शिक्षा पद है। दान के अतिरिक्त किसी वस्तु को ना लेना ही हमारा शिक्षा पद। धिक्कार है, धिक्कार है। जिस बात पे लज्जित होना चाहिए उस बात पे नाच रहे हो। अरे कौन नाच रहा है? जैसे मलय पवन के झोंकों से प्रेम लताएं झूलती, वैसे ही अपने खोए हुए कपाल के मिल जाने से मेरा तन मन प्रसन्न होकर झूम रहा है, जिसे ये मूर्ख नृत्य समझ रहा है। व्यर्थ में तन मन के प्रसन्न हो जाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे कपाल को प्रत्यक्ष देख लेने के बाद भी ये इसे अपना बता रहा है। भगवान, क्या इसे दृष्टि दोष हो गया है क्या? इसे पूछिए तो कि इस कपाल का रंग क्या है? अरे इसमें पूछना क्या है? मैंने तो उस कपाल को देखा ही है। ये कपाल कौवे से भी काला है। सुना भगवान, कौवे से भी काला है,
लाल कपाल को काला बता रहा है भगवान। इससे तो ये सिद्ध हुआ तेरा नहीं मेरा कपाल है। अरे इससे तो ये सिद्ध हुआ कि रंग बदलने में तुम बड़े चतुर हो। तुम्हारा ये जीवन पहले कमल तंतु के समान श्वेत रंग का था, पर तुम्हारे नीच कर्मों से ये प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल रंग वाला हो गया। अरे धूर्त, तुमने अपने नीच कर्मों के फलस्वरूप स्वयं को भी अंदर बाहर से गेरुआ बना दिया है। तो तुम्हारा पास पहुंचकर मेरा ये कपाल बिना रंग बदले कैसे रहता? हाय 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 हाय, फूट गया मेरा भाग्य जो था सब सद्गुणों से युक्त, जो चमकता था ब्रह्मा के कपाल समान, जो था परम सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान, जो महकता था मदिरा की सुगंध से, इस भिक्षु के कपड़ों से मैला हो गया और भर गया दुर्गंध से। हाय हाय हाय, फूट गया मेरा दुर्भाग्य। ये स्वामी दुखी मत हो, दुखी मत हो। ये कपाल पुनः पवित्र हो जाएगा। जैसे महान लोग कितने ही पाप कर ले, प्रायश्चित के द्वारा पुनः पवित्र हो जाते हैं। ये तो बेचारा निर्जीव कपाल, ज्यों भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काट लिया, कि प्रायश्चित का महाव्रत कर स्वयं को पाप मुक्त भी करा दिया। ज्यों देवराज इंद्र ने त्वष्ट के पुत्र त्रिशरस को मार दिया, फिर सौयोग के द्वारा पाप को शांत कर पुनः प्राप्त कर लिया। अब रुकल, बोलो, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, आपने शास्त्र के अनुसार ही कहा। अच्छा चलो मान लिया कि कपाल का रंग तो मैंने बदल दिया, परंतु इसका रूप और आकार ऐसा किसी ने बना दिया। तुमने और किसने? हाँ तुमने। कैसे? कैसे? महामाया के बेटे बुद्ध के चेले हो तुम। माया से रूप बदलने में कुशली हो गए तुम। रहने दीजिए, अब आपकी और कितनी निंदा करूं। मुझे क्षमा कीजिए और इस कपाल को आप ही लीजिए। अरे इसी तरह बुद्ध ने भी दान की मर्यादा का पालन किया था। हाँ, अब इसके बाद मेरी शरण कहाँ? बुद्ध के धर्म संघ के अतिरिक्त और कहाँ? इस विवाद का निर्णय करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए अब न्यायालय की शरण में जाना ही उचित है। न्यायालय? न्यायालय में हमारा कहाँ उपकार है? रहने दीजिए, इस कपाल को नमस्कार है। ऐसा क्यों कहती है देवी? न्यायालय में तो धन के भूखे न्यायकर्ता मुंह खोले बैठे रहते हैं, वही न्याय पाते हैं जो धन से उनका खाली मुंह भरते हैं। भिक्षु के पास तो अनेक विहारों से बटोरा हुआ अपार धन है, हमें कहाँ न्याय की आस? हमारा तो जीवन ही निपट निर्धन है। नहीं नहीं, ऐसा कहना कभी भी उचित नहीं। न्यायालय में सच्चे, गंभीर, कुलीन और सज्जन लोग भी होते हैं। वे न्याय और सत्य को अपने सिर पर ऐसे धारण करते हैं जैसे लोहे के सुदृढ़ खंभे महल को धारण करते हैं। रहने दीजिए, हमें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे व्यक्ति को अन्याय से डर नहीं होता। हाँ, फिर तो निडर व्यक्ति को ही आगे चलना चाहिए। चले स्वामी चले। चले। हाँ चले। यही है वो दुष्ट कुत्ता। मूर्ख, क्षण भर बुरे मान से युक्त कपाल को लेकर भागा जा रहा है। कहाँ जाएगा नीच? रुक जाओ। रुक गया। रुक गया। अरे, मुझे खाने की इच्छा से मेरी और दौड़ा चला है। इस पत्थर से इसके दांत तोड़ देता हूँ। मूर्ख, कपाल छोड़कर क्यों भाग रहा है? उन्मत्त श्वाह पुत्र चित्ता, पागल कुत्ता कहीं का।
मेरे पराक्रम से ईर्ष्या हो रही है ना, इसलिए मुझ पर क्रोध कर रहा है। अरे धूत, तू मेरे पराक्रम की बराबरी करेगा? आकाश में उड़ने वाले समुद्र ने पालतू सुअर पर सवार हो रावण को कुचल इंद्र के पुत्र तिमिंगल को भी बलपूर्वक पकड़ लिया था। क्यों अरण्य वृक्ष, क्या कहते हो? क्या कहा? झूठ है, झूठ है। वो देख 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 वो मूसल के सवाल लंबे हाथ वाला मेंढक मेरा साक्षी है। देख देख। वैसे भी तीनों लोगों में विख्यात पराक्रमी को साक्षी की क्या आवश्यकता? मैं जानता हूं मुझे भोजन चाहिए। अब मैं ऐसा करूंगा, कुत्ते के खाने के बाद मुझे मांस के टुकड़ों को खाऊंगा। मेरे आंसुओं ने तो मुझे मार डाला। ये कौन मुझे मार रहा है? मेरे आंसू क्यों बरस रहे हैं? दुष्ट बालकों, मैं उनका भंजा जाऊंगा जैसे भीमसेन का था घटोत्कच। और सुनो, मेरे पेट में भालू धारण किए नाना वेशधारी सैकड़ों पिशाच नाच रहे हैं, सैकड़ों पिशाच। हाँ, और मैं सैकड़ों बाघों और सांपों को अपने मुंह से छोड़ रहा हूं। देख, मुझे क्यों सताते हो? मुझ पर दया करो, मुझसे डरो। इस मांस के टुकड़ों के लिए मुझे मत सताओ, 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 मुझे मत सताओ। शूरवीर, हाँ यही है हमारे आचार्य शूरवीर नंदी, इनके पास चलता हूँ। अरे ये पागल तो इधर ही आ रहा है। इसकी विचित्र शोभा तो देखते ही बनती है। उड़ती धूल और भस्म से भरे हुए इसके बाल हैं, गले में इनके उत्तरी मासिक मालाओं का जाल है, पीछा कर रहे चूटन के लालची कौवे कंगाल है, मैले चितले वस्तुओं की सुषमा का ये हाल है, जो साक्षात कूड़ेदान कोई तोड़ रहा विकराल है। अब इनके पास ही चलता हूँ। चांडाल के कुत्ते से बड़ा इस सवाल को आप ग्रहण करें। लीजिए, आप ग्रहण करें, उन्होंने कहा। जो इसके योग्य हो उसी को दीजिए। महाब्राह्मण, लीजिए, आप ग्रहण करें। शूरवीर, हे महादेव, अपने विशेष भक्तों पर कृपा कर। ये हमारा कपाल, भगवान की कृपा से आज मैं फिर से कपाली हो गया। दासी पुत्र, तू विशाले के बन मत जा। प्राण करने जा रहा है, अब तो मेरी सहायता कीजिए। अरे मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे हमारा कपाल देखा चलो। मूर्ख, क्या दिखता नहीं? ये सोने का पात्र है। अरे ऐसा सोने का पात्र किसने बनाया? इसे सुनहरे वस्त्र धारण करने वाले मेरे सुनार जीजा श्री ने तो बनाया है।
इसलिए तो मेरे द्वारा स्वर्ण पात्र कहलाया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये सोने का पात्र है। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया? क्या कहा? पागल शब्द सुनते सुनते मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन पागल कहीं मिला नहीं। ऐसा है, इसका पाल को आप रख लो और मुझे बताओ मुझे कहाँ है पागल? वहाँ है पागल, देखो दीवार के पीछे उछल क्या। मैं प्रसन्न हो गया, मुझे पागल मिल गया। मैं प्रसन्न हो गया, मुझे पागल मिल गया। हमारा कपाल। आश्चर्य, आश्चर्य! मैं शत्रु पक्ष के लाभ से प्रसन्न हो गया। मैंने अनेकों वर्षों तक कठोर तप जो किया, भगवान शिव के परम भक्त बन लिया, उसी के प्रताप से आज ये पागल ओझल हो गया। और कब से खोया हुआ ये कपाल आज मुझे दिख गया। स्वामी, जब प्रफुल्लित होती संध्या पूर्ण चंद्रमा का साथ पाकर वैसे ही प्रफुल्लित हो गई मैं आपको प्रफुल्लित देखकर। प्यारी, स्वामी, आपके सौभाग्य से ही आपको सफलता मिली। आप थे विवाद के न्याय कर, इसीलिए आपकी ही है सफलता। निर्दोष को कोई भय नहीं, हारता असत्य है, सत्य नहीं। इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल गया। बाघ के मुंह से ये भिक्षु जो बच गया। अब मैं अपने मित्र की सफलता से आनंदित होकर पूर्व दिशावासी भगवान महादेव की पूजा को चलता हूं। आज से तुम दोनों का पुराना विरोध उसी तरह प्रीतिकारी हो जैसे किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का था। प्रणाम। तथास्तु। हे नागसेन, मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो। मैं तो तुम्हारी सफलता पे पहले से ही प्रसन्न हूँ, और कैसे प्रसन्न करूँ? यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अब क्या चाहिए? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पुनः दर्शन दीजिएगा। तथास्तु। प्यारी, स्वामी, अब हम भी चले। चलिए। अरे यार, ये आप कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ और कहाँ? क्यों? नाटक तो समाप्त हुआ ना? अरे नहीं, नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों, नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो भरतवाक्य शेष है। भरतवाक्य? हाँ, अरे हमारी शास्त्रीय नाट्य परंपरा का कुछ तो ध्यान रखो और भरतवाक्य का आह्वान करो। क्षमा क्षमा क्षमा। आरंभ कीजिए। आइए आइए, हमें क्षमा कर भरतवाक्य से दर्शकों को आनंदित कीजिए। आइए आइए। सभी सानंद हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो, जन सभी सानंद हो। कर्म होगी सुरील, कर्म होगी सुरील, भावनाएं छंद हो, भावनाएं छंद हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, जन सभी सानंद हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, जन सभी सानंद हो। चल ज्ञान का दीप ऐसा ज्योतिमान हो, दिग दिगांत। चल ज्ञान का दीप
देह दीना, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ, मोह मेरे का अंत हो, मोह मेरे का अंत हो, सब सुखी हो सब संपन्न हो, जग सभी सानंद हो, सब सुखी हो सब संपन्न हो, जग सभी सानंद हो, मनुष्यता का ही धरा पर अब सदाधिकार हो, मनुष्यता का ही धरा पर अब सदाधिकार हो, मत विलास मुक्त जग में, मत विलास मुक्त जग में, सभी धर्म और पंथ हो, सभी धर्म और पंथ हो, सब सुखी हो सब संपन्न हो, जग सभी सानंद हो, सब सुखी हो सब संपन्न हो, जग सभी सानंद हो, जन सभी सानंद हो, जन सभी सानंद हो, जन सभी सानंद हो। अब मैं नाटक के निर्देशक श्री सुपेश जोशी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1 महीने या 45 दिन के अभ्यास के बाद ये प्रस्तुति तैयार हुई है और मेरी तरफ से भी इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली। 7वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित ये नाट्य प्रस्तुति मत्तविलास प्रहसन, जिसका अनुवाद वरिष्ठ रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया जी ने किया है और निर्देशित करने का सौभाग्य मुझे मिला भूपेश जोशी को। और हमारे साथ संगीत निर्देशक जिन्होंने इसका संगीत बनाया रवि शंकर शर्मा जी, और सहायक और परकशन पर दानिश शर्मा जी। प्रकाश परिकल्पना आलोक कुमार शुक्ला तुमुल, और मुख सज्जा मेकअप मुकेश झा जी। मुकेश झा और अब कलाकारों से मैं आपका परिचय कराऊं। उन्मत्तक की भूमिका में आप देख रहे थे विकास वर्मा, और एक पुरुष कोरस और जो मूवमेंट में आप देख रहे थे शिवा। और उसी क्रम में शाक्य भिक्षु की भूमिका में थे जज्बात। और नृत्यांगना और स्त्री की भूमिका में संतुष्ट। सूत्रधार की भूमिका में जीत गोसाई, और उनके साथ नटी की भूमिका कर रही थी चेतना। ऐसा होता है, नटी इतनी सुंदर है उसकी तरफ देखते ही ना। और कपाली की सतीश सोम की भूमिका में केशव प्रजापति। और देव सोमा यानी कपालिनी की भूमिका में शिखा आर्या। एक और पुरुष कोरस और मूवमेंट में मनोज। और एक अतिरिक्त पुरुष कोरस और मूवमेंट में सागर। और इस मामले को सुलझाने में जो थे पाशुपत, उनकी भूमिका में नितिन कुमार।
अब थोड़ा सा समय और लूँगा। इस नाटक में मंच सामग्री, जज्बात, मनोजीत, वेशभूषा, जो आप ये वस्त्र देख रहे हैं, ये इसके डिज़ाइनर हैं नीलेंद्र रुडौला, जो यहाँ नहीं है, वो कनाडा में हैं, तो उनके लिए थोड़ी ताली बजा दीजिए। संस्कृति और विकास ने पोस्टर, ब्रोशर, ये शौक, सोशल मीडिया और पब्लिसिटी अरुंधति, बाकी मंच परे के सहयोग में नताशा, अरुंधति, लता जोशी और राजीव, और हमारे प्रस्तुति के संयोजक ताराचंद पंजी, और जो हमारे इसके जो पूरी संस्था है उसके एक तरह से गार्जियन भी है, और मुझे उम्मीद है वो दर्शक दीर्घा में है, ताराचंद पंत। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और उसके आगे भी हम शोध करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा भूमिकेश्वर सिंह जी को, क्लासिकल नाट्य परंपरा पर ही लगातार नाटक करते हैं। एक बार आप मंच पर आ जाएं। और के मोहन जी को, बहुत सीनियर हमारे रंग प्रेमी हैं, और दीपक श्रीवास्तव जी। भूमि जी लगातार भास के लगभग 13 नाटक हैं, उनमें से 12 नाटक कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। के मोहन जी और दीपक श्रीवास्तव, एक बार सभी के लिए आप लोग तालियां बजाएं, और एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दें। आप आए तो हमें हमारा नाटक सफल हुआ। बहुत बहुत